So here we are come for the solar project of 165 kilowatt peak, and this is the first area which we are using to install the modules basically. So this is the best area as per the terrace layout because this is almost on the south side of the building, and this is shadow free. As you can see, this area is on the north side and we are on the southmost side of the building. So this is the best area and the best optimizable area which we are using for the solar panel. So basically here, as per the area, there are overall 44 modules can be installed over here. We are using this parapet also to install the columns of the structure. We gonna be use hot dip structures, which generally gives a lifespan of 25 years, which is rust free and free of maintenance. So overall, this is the first area which we have utilized for the solar modules. And also we have put modules on the top of this area also. This is basically LMR area. Also we are installing modules, around 18 modules can be installed on that areas. तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे एरिया में. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया ऑफ दिस बिल्डिंग. यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉड्यूल्स बैठने वाले हैं. अप्रॉक्स 54 मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल होने वाले हैं. हम लोग बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो पिलर्स आएंगे स्ट्रक्चर के, वो मोस्टली इस पे आएंगे. और ये जो आप बड़े पिलर्स देख सकते हो आप इस पे, ये भी हम यूटिलाइज करने वाले हैं बिकॉज ये आरसीसी के पिलर्स हैं. इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और हमें इसका एडवांटेज मिलेगा टू गेन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर. सो नाउ दिस इज द एरिया वी आर गोइंग टू यूज. यहाँ पे जो मिनिमम क्लियरेंस होगी मॉड्यूल्स की वो अराउंड 4 मीटर होगी टू टैकल द शेडो ऑफ दिस वाटर टैंक एरिया एंड LMR एरिया. तो हम ओवरऑल 4 मीटर हाइट पे स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं और 4 मीटर स्ट्रक्चर पे हाइट बना के वहाँ पे वॉकवे यूज़ करेंगे सो दैट इन फ्यूचर हमें मॉड्यूल को क्लीनिंग करना है या मेंटेनेंस करना है तो वो वॉकवे के ऊपर आदमी चढ़ के वो पैनल्स को साफ करेगा. तो ये है हमारे यहाँ पे हम लोग ने यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कवर कर दिया है. इस पे भी जो हम लोग कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, वो हॉट डिप गैल्वेनाइज होने वाला है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इट इज़ मेंटेनेंस फ्री एंड रस्ट फ्री फॉर 25 ईयर्स. 80 माइक्रोन्स उसकी गैल्वेनाइजिंग होगी. जहाँ तक हम बात करें इतने एलिवेटेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो उसका मेन पार्ट होता है. अगर स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो आपका सोलर का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो जो स्ट्रक्चर है आप वो मेक श्योर करें कि वो बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करें और बेस्ट उसका डिज़ाइन हो. हम मेक श्योर करते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर हो वो रस्ट फ्री रहे 25 साल तक, उसकी गैल्वेनाइजिंग प्रॉपर रहे और उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो एज़ पर द एरिया पैरामीटर्स और एज़ पर द डिज़ाइन पैरामीटर्स वो होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए. बेसिकली इस बिल्डिंग के लिए जो कि अराउंड 30 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, हम लोग ने 180 kmph के सस्टेनेबल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है और वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो आप एरिया देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हम अब आ गए हमारे नेक्स्ट एरिया में. जैसा कि आपने एरिया नंबर 2 देखा, इट इज़ अ सेम एरिया हुआ है. वहाँ पे भी 54 मॉड्यूल्स लगने वाले हैं, यहाँ पे भी टोटल 54 मॉड्यूल्स लगने वाले हैं और सेम हाइट हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं जो कि अराउंड 4 मीटर्स की होने वाली है. अराउंड 12 to 13 फीट हमारा स्ट्रक्चर का हाइट जाने वाला है सो दैट हम जो ये शेडो आ रहा है इसका वो हम टैकल कर सकें. बेसिकली ज़्यादा हाइट लेने का एक ही रीज़न है कि जितने ज़्यादा हाइट पे रहेगा स्ट्रक्चर उतना वो शेडो फ्री रहेगा, उतना ज़्यादा हमें उसका जनरेशन मिलेगा. तो बेसिकली इतनी ज़्यादा हाइट पे मॉड्यूल्स लगाने के लिए उतना ही ज़्यादा सस्टेनेबल और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है. यहाँ पे हम लोग सेम 4 मीटर हाइट के ऊपर स्ट्रक्चर लगाने वाले हैं जिसमें हमारे जो कॉलम्स आएंगे वो स्क्वायर पाइप्स आएंगे. दैट विल बी इंस्टॉल्ड मोस्टली ऑन दिस पिलर एंड ऑन दिस पैराफेड एरिया. हम लोग जो कॉलम्स है वो इंस्टॉल करने वाले हैं. अगेन यहाँ पे जो खास बात है हमारे स्ट्रक्चर्स की वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो प्री फैब्रिकेटेड है. मतलब यहाँ पे कोई भी वेल्डिंग, कोई भी ड्रिलिंग या कोई भी कटिंग नहीं होने वाली है. ये फैक्ट्री में उसका जो भी एज पर द डिज़ाइन फैक्ट्री में उसका फैब्रिकेशन होगा, उसका गैल्वेनाइजिंग होगा और यहाँ पे सिर्फ हम लोग लाके उसको इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स. तो यहाँ पे सिर्फ नट बोल्टिंग होने वाली है और एंकरिंग होने वाली है. इसका एडवांटेज यही है कि स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे तो उसमें रस्टिंग का चांसेस हो सकता है. हम लोग उसको पहले ही गैल्वेनाइज करके फिर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे सो दैट रस्टिंग का फ्यूचर में हमें कोई चांस ना मिले. तो जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्लांट है वो परफॉर्म करेगा. हम लोग अगले 20 से 25 साल के बारे में बात कर रहे हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम अपना स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम लगा रहे हैं वो सस्टेनेबल रहे और मेंटेनेंस फ्री रहे और उसमें कोई रस्टिंग का इशू ना रहे. सो नाउ आई विल गिव यू व्यू ऑफ दिस एरिया. आप देख सकते हैं टोटल 54 मॉड्यूल्स लगने वाले हैं. हम लोग ये पिलर यूज़ करने वाले हैं, वो कॉलम यूज़ करने वाले हैं और वो जो फर्स्ट पिलर है वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि डिज़ाइन के वजह से हम अगर उस पर एक कॉलम डालते हैं तो हमारा जो अगला कॉलम आ रहा है वो नीचे स्लैब पे आ रहा है. तो इट्स लाइक हमें इस स्लैब के लिए हम लोग को
टोटल एक कॉलम यूज़ करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग वो पिलर के बजाय हम लोग पैराफेट पे लेंगे और जो अगला कॉलम आएगा वो भी हम पैराफेट पे लेने वाले हैं, सो दैट हमारा जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो कम हो सके, मतलब हमारा जो कॉलम लेंथ है वो रिड्यूस हो सके। तो दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट यूजिंग दैट पिलर। बट उसके अलावा जितने भी आप पिलर्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो मोस्टली पैराफेट आप देख सकते हैं, हम वो एरिया सारा यूज़ करने वाले हैं। सो ओवरऑल ईयर आपके 25 से 30 किलोवाट सिस्टम शेडो फ्री, मेंटेनेंस फ्री, रेस्ट फ्री बैठ जाएगा सर। हम लोग आगे हमारे थर्ड एंड द मोस्ट बिगेस्ट एरिया ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज द मोस्ट मिडल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमारे दोनों विंग्स को कनेक्ट करता है कॉस्मोस ज्वेल्स के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से लेके ये वाटर टैंक से लेके वो वाटर टैंक तक पूरा शेडो फ्री आपको एरिया मिल रहा है। यहाँ पे जो हम लोग मॉड्यूल्स लगाने वाले हैं वो टोटल 60 मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल होने वाले हैं। इसकी जो मिनिमम हाइट होगी हमारे प्रोजेक्ट की वो अराउंड 2.5 फीट 2 मीटर तक होगी, जो कि अप्रॉक्स 7 फीट तक जाने वाली है, सो दैट अ पर्सन कैन वॉक फ्रॉम मिडल ऑफ द पैनल्स। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक टेबल्स के बाद में 1 मीटर का स्पेस देंगे, सो दैट इसका शेडो उसके पीछे वाले टेबल्स पे नहीं आना चाहिए, और उसके बाद अगेन एक मीटर का स्पेस होगा, सो दैट उसका शेडो उसके पीछे वाले टेबल्स पे नहीं आएगा। तो हम लोग ये जो टोटल एरियाज है यहाँ से लेके वहाँ तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो वर्टिक गैल्वनाइज होने वाला है, मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रस्टिंग का कोई इशू नहीं। और यहाँ पे भी जो डिज़ाइन होगी वो 180 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने वाले हैं। बेस्ट मॉड्यूल, बेस्ट वायरिंग, बेस्ट इन्वर्टर आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल जाएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये टोटल एरिया है और टोटल 66 मॉड्यूल्स यहाँ पे बेस्ट इंस्टॉल होने वाले हैं, जो कि अगर आप कैपेसिटी में आप कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 30 किलोवाट इजीली आपका बैठ रहा है यहाँ पे।